Hello everyone. So class 4th we were doing perimeter chapter yesterday. So हमने worksheet 2 तक कर लिया था. Today we will be doing worksheet 3. And before we proceed, please subscribe and you have to hit the notification bell so that आप मुझे suggest कर सकें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है. तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. ओके, सो लेट्स कम. अभी वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. रेक्टेंगल कैसा शेप होता है? एक ऐसी शेप जिसमें क्या है आपके पास में लेंथ, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है ना, तो मतलब लंबाई, ठीक है ना, दोनों साइड्स की इक्वल होंगी अपोजिट, ठीक है ना, और विड्थ भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो रादर देन अभी तक हमने पेरीमीटर कैसे निकाला है, ए बी सी डी का अगर मुझे पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. हम ऐसे करते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं 3 + 2 + 3 + 2. लेकिन अब थोड़ा सा हम मैथमेटिकल तरीका यूज़ करेंगे. देखिए 3 इक्वल है, लेंथ दोनों इक्वल है, ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है ना, विड्थ, ये दोनों भी इक्वल हैं. तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 2 को 2 टाइम्स अगर मुझे ऐड करना है तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन, अगर सेम नंबर को हम कई बार ऐड कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड, जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है. सो 2 × 2 एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 भी कर सकते हैं. ठीक है ना, सॉरी नॉट 3 × 3, 3 × 2, 2 बार रिपीट हो रहा है तो विल डू 3 × 2, 3 सेंटीमीटर 2 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है ना, सो हम इसको 2 × 2 + 3 × 2 लिख सकते हैं. 2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है. तो 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 = 4. सो टोटल कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है ना, तो मतलब जो भी लेंथ हमें होगी, नॉर्मली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पहले लेंथ और ब्रेड्थ को मैं ऐड कर देती हूँ और उसके बाद में हम क्या करते हैं, 2 से उस फुल को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स लेंथ को मल्टीप्लाई प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई. ठीक है, जो आपको इजी तरीका लगे आप उससे कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं. तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, हमें पता है. तो सारी साइड्स अगर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो हमें 4 टाइम्स क्या ऐड करना है, 2 को ऐड करना है. तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, 4 बार 2 को ऐड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2. सो कितना बन जाएगा, 4 × 2 विल बिकम 8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, 4 × 2 विल बिकम 8 सेंटीमीटर. तो 4 × साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड. ओके, नाउ कम टू द ट्रायंगल. अब ट्रायंगल में तो साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं. सो इसीलिए देखें यहाँ पर जो शेप दिया हुआ है ए बी सी, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. अप्लाई कब करेंगे, जब हमारे पास सेम होती हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर एंड इट बिकम्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ यहाँ तक समझ में आ गया है. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पर, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वर्कशीट. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अभी लेंथ प्लस ब्रेड्थ को मैंने ऐड करना है पहले, मल्टीप्लाई पहले मैं नहीं करूँगी, पहले मैं ऐड करूँगी. अगर मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ तो 12 + 8 20 and it becomes 2 × 20 becomes equal to 40 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा, 40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड हमें गिवन है.
6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। सो ये कितना बन जाएगा 4 6 24 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखिए 11 मीटर्स, 11 मीटर्स तो साइड 11 मीटर हो गई इस बार, और पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 11 मीटर्स कितना बन गया 44 मीटर्स। ठीक है, अब इसी तरह से 26 है, ये थर्ड पार्ट आपने अपने आप करना है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब 3 साइड्स जो ट्रायंगल की हैं उनकी लेंथ कितनी गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है 8 + 6 14 और +10 24 सेंटीमीटर। कितना 24 सेंटीमीटर। तीनों को हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ ऑफ विच इज 35 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ एक बच्चा दौड़ रहा है, तो बाउंड्री को कवर कर रहा है। ठीक है ना, जब भी रनिंग करते हैं हम तो हम बाउंड्री को कवर कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ विच, लेंथ कितनी है 35 मीटर्स और ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर्स। तो लेंथ इज 35, विड्थ इज 20 मीटर्स। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी हो गई आपके पास में 35 + 20, इट बिकम्स इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। जब हम 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 110 मीटर्स, 110 मीटर्स। ओके, सो कितना डिस्टेंस उसने दौड़ा, जितना क्या था बाउंड्री थी। ठीक है, क्योंकि वो बाउंड्री पे दौड़ रहा है। ठीक है, सो कितना उसने दौड़ा है 110 मीटर्स। ही रैन 110 मीटर्स। Come to the next one. Sheila wants to fix a ribbon along the border of a painting. शीला एक रिबन फिक्स करना चाहती है एक बॉर्डर पेंटिंग की बॉर्डर पर। तो पेंटिंग की बॉर्डर पर मतलब यहाँ पर पेरीमीटर के अलोंग। ठीक है ना, अभी देखिए इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर है और विड्थ कितना है 15 सेंटीमीटर है। सो कितना टोटल मतलब उसे चाहिए रिबन कितना चाहिए सो दैट उस पूरी बाउंड्री को क्या कर सके कवर कर सके, पूरी बाउंड्री को क्या कर सके कवर कर सके। ठीक है ना, सो देखिए कितना चाहिए होगा। पहले तो हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 36, विड्थ कितना है 15 और ये टोटल हो गया कितना आ गया 51। नाउ 51 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आ जाएगा 102 सेंटीमीटर्स। सो कितना लंबा उन्हें रिबन चाहिए 102 सेंटीमीटर्स। 102 सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा 1 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एफ पार्ट। Raju has to frame a square photo having one side of length 12 सेंटीमीटर। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, वो स्क्वायर फोटो है जिसे उसे फ्रेम करना है जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। सो लेंथ है 12, 12 मल्टीप्लाई 4, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 4 48 सेंटीमीटर्स, 12 4 48 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो उन्हें कितना मटेरियल चाहिए 48 सेंटीमीटर लेंथ का मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट, अ बॉय रन्स 2 टाइम्स अराउंड अ फील्ड। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पहले ऊपर किया है कि एक बॉय एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ विच इज़ 62 मीटर, लेंथ है 62 मीटर और विड्थ है 40 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास में पता है हमें क्या निकालना है। अगर दौड़ रहे हैं तो पेरीमीटर कवर करेंगे। सो हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो कितना हो जाएगा हमारे पास में, पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करेंगे, इट बिकम्स 102 और जब इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 204 मीटर्स, 204
मीटर्स। लेकिन ये तो डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रहा है, वो जब एक राउंड लगा रहा है, ठीक है ना। एक बार ही तो पेरीमीटर निकाला है हमने, एक बार जब वो राउंड लगा रहा है तो 1 टाइम पेरीमीटर के इक्वल होगा जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब अगर वो 2 टाइम्स लगा रहे हैं तो एक के लिए हमें पता है ज़्यादा के लिए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 204 मल्टीप्लाई 2, 204 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना बन जाएगा, 408 सेंटीमीटर्स। कितना बन जाएगा, 408 सेंटीमीटर्स। ओके, सो टोटल डिस्टेंस पूरे 2 राउंड्स में कितना दौड़ रहा है, 408, नॉट सेंटीमीटर, सॉरी, इट इज़ मीटर। ओके, नाउ एच पार्ट। टीना रैन अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 12 मीटर्स। टीना एक रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ दौड़ रही है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर, विड्थ कितनी है, 8 मीटर्स। विड्थ कितनी है, 8 मीटर। सो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। वहीं पर देखिए मीना भी है। मीना रैन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। मीना एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रही है जिसका डिस्टेंस कितना, जिसकी साइड कितनी है, 11 मीटर्स। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा, ठीक है ना। सो देखिए पहले हम टीना के लिए कंसिडर करते हैं, लेंथ 12 मीटर है, विड्थ 8 मीटर है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टीना कितना होगा, जितना पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 12, ब्रेड्थ है 8, 8 प्लस 12 20, और हम इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर्स। तो टीना ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 40 मीटर। और अब आ जाइए मीना पर। मीना स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रही है। स्क्वायर फील्ड जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, साइड गिवन है 11, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब अगर 4 मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो 44, तो मीना ने कितना दौड़ा, 44 मीटर। सो हमें देखने से पता चल रहा है किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, मीना कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच, ठीक है, कितना ज़्यादा किया, 44 माइनस 40 मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स। ओके, सो आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। सो दिस वॉज द वर्कशीट 3। अब इसके बाद ब्रेन टीजर है, सो विल डू द ब्रेन टीजर इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट, सो गुड बाय एवरीवन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स।